बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली गायिका शारदा सिन्हा के बेहद पक्के और मिट्टी की खुशबू से समेटे शुरू से सजे लोकगीतों के बिना बिहार और मिथिलांचल के किसी भी पर्व की कल्पना संभव नहीं है। शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थी। शारदा सिन्हा जी हमेशा छठ पर्व के दौरान गीत जारी करती थी और इस वर्ष भी उन्होंने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी ऐसा किया। शारदा सिन्हा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा गाया गया गीत दुखवा मिठाई छठी मैया एक दिन पहले ही साझा किया गया था। यह गीत शायद उनकी मन स्थिति को दर्शाता है जब वह खराब स्वास्थ्य से जूझ रही थी। बिहार समृद्ध लोक परंपराओं को राज्य की सीमाओं से बाहर भी लोकप्रिय बनाने वाली शारदा सिन्हा के कुछ प्रमुख गीतों में छठ मैया आईना दुआरिया, कार्तिक मास तिजोरिया दुआर के छकाई, पटना से और कोयल भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गीत गाए थे, जिनमें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, के तार बिजली, हम आपके कौन है, बाबुल और मैंने प्यार किया, कहे जाने से, सजना जैसे गाने शामिल हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती थे। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। आप सबकी प्रार्थना और हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ छठ मैया ने अपने पास बुला लिया। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। कहा जा रहा है कि अपने पति के निधन के बाद से ही शारदा सिन्हा सदमे में थे। 1 महीना पहले ही उनका मौत हुआ है। मंगलवार को ही शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी मां की सेहत से जुड़े अपडेट साझा किए थे। अंशुमान ने शारदा सिन्हा के लाखों प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा था कि मां वेंटिलेटर पर हैं, बहुत बड़ी लड़ाई में जा चुकी है, इस बार काफी मुश्किल है। अभी मैंने कंस्टेंट साइन किया, बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो लड़कर बाहर आ सके। अभी उनसे मिलकर आया हूँ, छठ माँ कृपा करे। डॉक्टरों ने बताया कि अचानक उनकी स्थिति बिगड़ गई है। अंशुमान सिन्हा यह जानकारी देते हुए भावुक हो गए। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की थी और हर तरह की मदद का आश्वासन दिया था। संयोग है कि छठ महापर्व के गीत के लिए शारदा सिन्हा ज्यादा जानी जाती है। उसी पर्व के दौरान उनका देहांत हो गया। निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुई। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी उनके सुमधुर गीतों से गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं व्यक्त उनके परिजनों के साथ है। ओम शांति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए कहा कि शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय दुखी हुई है, क्षति हुई है। RJD के राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने निधन पर गहरी शोक जताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर लिखा, अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की खबर बेहद दुख है। उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी गहराई संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शारदा सिन्हा 2018 से मल्टीपल मायलोमा से जूझ रही है। यह एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसमें बोन मैरो में प्लाज्मा सेल अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं। इससे हड्डियां में ट्यूमर्स बनने लगते हैं। शारदा सिन्हा लोक गीतों के लिए ज्यादा जानी जाती है, लेकिन उनकी आवाज लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में गूंजती रही है।
उन्हें उत्तर भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में देखा जाता है। बिहार और पूर्वांचल में छठ महापर्व के दौरान शारदा सिन्हा जी की आवाज लगभग सभी घरों में गूंजती है। शारदा सिन्हा की गायकी करियर की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। सिन्हा ने भोजपुरी में, मैथिली और हिंदी में कई लोकगीत गाए हैं। उनकी गायकी में बिहार से पलायन और महिलाओं के संघर्ष को काफी जगह मिली है। फिल्म हम आपके कौन बाबुल गाने को शारदा सिन्हा ने ही गाया था। यह गाना आज भी बेटियों को शादी के बाद विदाई के दौरान नियम तरह से बजाया जाता है। 2018 में शारदा सिन्हा का भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा के गाए गीत कई मौके पर अनुष्ठानों के नियम की तरह शामिल होते हैं। वो चाहे जन्म उत्सव हो या मृत्यु का शोक, चाहे त्योहार हो या मौसम का करवट लेना। हालांकि शारदा सिन्हा के परिवार में गायकी की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने भांप लिया था कि उनकी बेटी के भीतर संगीत की जमीन बहुत उर्वर है। शारदा सिन्हा ने 2018 में द हिंदू से बातचीत में कहा था कि मेरे पिता हम भाई बहनों की पूरी छूट देते थे कि जो पसंद है वही काम करो। मेरे पिता शिक्षा विभाग में थे, उनका तबादला होता रहता था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में हम गांव में माने संगीतकार थे। शुरुआत में इन्होंने मुझे सरगम, पलटा और भजन गाना सिखाया था। ऐसे में मैं अपनी तकनीकी परीक्षण को लेकर बोर नहीं हुई। मेरे दूसरे गुरु रामचंद्र झा थे और वो भी पंचगछिया घराने से ही थे। पिता और पति का साथ शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल के उल्लास गांव में हुआ था। उनके पिता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और उन्होंने उनमें गायकी के गुण देखने के बाद उसे सींचने का फैसला किया था। पिता सुखदेव ठाकुर ने 55 साल पहले दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी। घर पर ही एक शिक्षक शारदा सिन्हा को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने लगे थे। शारदा सिन्हा ने उग्र संगीत के हर विभाग में, हर विद्या में गायन किया। इसमें गीत, भजन, गजल शामिल थे, लेकिन उन्हें गाना काफी चुनौतीपूर्ण लगा और धीरे धीरे इसमें विभिन्न प्रयोग करने लगे। शादी के बाद इनके ससुराल में इनके गायन को लेकर विरोध के स्वर में भी उठे। शादी के बाद उनके ससुराल में इनके गायन को लेकर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन शुरू में पति का साथ के बाद में सास की मदद से शारदा सिन्हा ने ठेठ गवई शैली के गीतों को गाया। शारदा सिन्हा के बाद भी कई लोग गायके आए, लेकिन किसी को वो पहचान नहीं मिल सकी जो इनको शारदा सिन्हा को मिली। इसकी यही वजह है, यही खासियत है। आवाज के मधुर कोई बदलाव नहीं हुआ है।